हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉइस्चर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जितना हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही मॉइस्चर होगा, क्योंकि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज मॉइस्चर। केवल हमारे एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर वेपर्स का अमाउंट होता है उसी को मॉइस्चर कहा जाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि मॉइस्चर क्या होता है। अब उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। जब हमारी पूरी एयर फुल होती है वाटर वेपर से, पूरी एयर वाटर वेपर से फुल होती है, तो उसको हम एक ह्यूमिड डे कहते हैं। हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत ह्यूमिड है, मतलब आज का दिन बहुत ऐसे नमी वाला है, बहुत चिपचिपा दिन है आज। तो वो कहते हैं ये ना मानसून में ज़्यादा होता है। हम कहते हैं नहीं, मानसून में कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा हो जाता है, हर टाइम सारी डेज ह्यूमिड होते हैं। तो वो बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है वाटर वेपर कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में। एज द एयर गेट्स वार्मर इट कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस एंड सो बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। जब हमारी एयर वार्म होती है ना, तो इसकी ना वाटर वेपर कंटेंट करने की वाटर वेपर अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हमारी एयर वार्म होती है। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड बना देती है उस जगह को, क्योंकि जितना ज़्यादा एयर गर्म होगी वो उतना ज़्यादा ही वाटर वेपर्स को अपने अंदर स्टोर करेगी, और जितने वाटर वेपर्स को स्टोर करेगी उतना ही ज़्यादा वो अपने हमारे एटमॉस्फेयर को ह्यूमिड बनाएगी, चिपचिपा बनाएगी, नमी वाला बनाएगी। ठीक है, ऑन अ ह्यूमिड डे द क्लॉथ्स टेक longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very uncomfortable। जब ह्यूमिड डे होता है, पता चलता है ह्यूमिड डे क्या होता है। तो जब ह्यूमिड डे होता है तो क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने के लिए, और जो हमारी बॉडी का स्वेट होता है हमारे कपड़ों से ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, और उससे हम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील भी करते हैं। अनकम्फर्टेबल इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, और इतनी ज़्यादा गर्मी में हम थोड़ा अनकम्फर्टेबल ही रहते हैं। तो ये इधर बोला गया ह्यूमिड डे पे क्लॉथ्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में। और इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी है कि गिव रीजंस में ऑन अ ह्यूमिड डे द क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई वाई। तो गाइस, इसका आंसर आएगा कि ऑन अ ह्यूमिड डे द क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर द जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। हाँ, अब आपने देखा होगा कि जब जेट प्लेन्स जाते हैं तो जब जेट प्लेन्स जाते हैं ना, तो उनके पीछे पीछे से एक वाइट सी लाइन बनती जाती है। तो वो ना मॉइस्चर छोड़ते हैं अपने अंदर से। वो एक टाइप का पॉल्यूशन ही होता है, वो मॉइस्चर नहीं बोल सकते, पॉल्यूशन ही होता है, पर लेकिन जो हमारे एयर का मॉइस्चर होता है वो उसको वो बनाता है, कंडेंस कर देता है उसको। बट अगर आपने कभी देखा होगा ना, अगर विंड ना चले और विंड उसको मतलब डिस्टर्ब ना करे, तो वो हमें उसको एक पूरी लाइन टाइप दिखती है, जैसे वाइट लाइन। मतलब कितना प्यारा लगता है, देखो पूरे से आसमान को चीर के आ रही होती है एक वाइट लाइन, वो बड़ा प्यारा लगता है। और गाइस, हमें इसके मैकेनिज्म पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। अब 3 तरह की रेनफॉल भी होती है, जो कि है साइक्लोनिक, ओरोग्राफिक एंड कन्वेक्शनल। सो गाइस, इन रेनफॉल्स के हमें सिर्फ नाम ही याद रखने हैं। अब इनका हमें है नहीं, इनको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभी हम 3 ही पढ़ेंगे, सिर्फ नाम ही रखेंगे, नाम ही याद रखेंगे, जो कि फर्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकेंड आता है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, थर्ड आ जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। गाइज, ये पूरा चैप्टर दूसरा ही, आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो गाइज, पहले तो आप नोट्स बना लो, फिर आपसे फिर से मिलती हूँ मैं। सो गाइज, आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा, पूरी चैप्टर समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस हमने साथ साथ में डिस्कस की थी, तो हम बुक वॉक एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो गाइज बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।